दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत है। एसएससी जीडी एग्जाम 2023 के 10 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी तक पूछे गए सभी 1000% मैं आपको दोस्तों एक ही वीडियो में कवर कराने वाला हूं। देखिए ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी जिनका एग्जाम अभी आगे आने वाले दिनों में है। और इस वीडियो में दोस्तों कुछ मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट भी ऐड किए हैं, यानी कि जहां से जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है उसी से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताए हैं दोस्तों। यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। और देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक करिएगा। और इस पीडीएफ को आप कहां से ले सकते हैं, पूरी वीडियो को देखना, मैं वो भी बीच में बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन पूछे गए थे कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या था, बंकिम चंद्र चटर्जी। अब देखिए यहां से क्वेश्चन एक और बन सकता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था। तो 1896 में दोस्तों गाया गया था, तो यह भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन था दोस्तों, गरबा किस राज्य का नृत्य है। तो गरबा आप सभी लोग जानते हैं गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। एक क्वेश्चन था दोस्तों, C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र है। तो देखिए रासायनिक सूत्र से संबंधित भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों एथाइल अल्कोहल। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रोजर बिन्नी, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों 2 पॉइंट और नोट कर लीजिए बीसीसीआई से संबंधित कि स्थापना कब हुई थी, 1928 में। मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, मित्र का पर्यायवाची शब्द। तो मित्र का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों दोस्त या फिर सखा या फिर यार। ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए फुटबॉल के पिच की लंबाई कितनी होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों फुटबॉल के पिच की लंबाई 100 से लेकर के 110 मीटर होती है। अगर चौड़ाई पूछी जाए तो 64 से 75 मीटर चौड़ा होता है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कटघोड़ा नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल कटघोड़वा दोस्तों जो नृत्य है ये है बिहार राज्य से संबंधित, तो ये आपको याद रखना है। देखिए 6000 के क्वेश्चन आंसर्स की जो हमारी मास्टर पीडीएफ है दोस्तों, जिसमें आपको सब कुछ मिल जाता है, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, कंप्यूटर, स्टैटिक, जीके, ये मात्र 150 रुपीज़ में आप परचेज कर सकते हैं। इस पीडीएफ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आप हमारी वेबसाइट या व्हाट्सअप नंबर से भी इसको परचेज कर सकते हैं। इससे दोस्तों सभी एग्जाम के 90% सिलेबस कवर हो जाता है, क्योंकि एक मास्टर पीडीएफ है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 में नेशनल गेम्स का आयोजन कहां किया गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा गुजरात में किया गया था। संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार में कितनी रकम दी जाती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 1 लाख रुपए। भारत और श्रीलंका के बीच जल संधि दोस्तों कौन सी है। तो पाक जल संधि है दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, 2008 में हुई थी। देखिए आईपीएल से संबंधित स्टार्टिंग में क्वेश्चंस पूछे गए थे, फिर बीच में बंद कर दिए थे, मतलब बीच में कुछ शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं पूछे गए, फिर दोबारा से दोस्तों आईपीएल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने लग गए हैं। 2022 के चुनाव से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे। दोस्तों ये राइट आंसर भूपेंद्र भाई पटेल ही रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, परिवार नियोजन किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ था। देखिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि पंचवर्षीय योजना से आपको हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन मिलने वाला है। तो पंचवर्षीय योजना पर दोस्तों मैंने वीडियो बना रखी है, जाकर के देख लेना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। छठी पंचवर्षीय योजना का दोस्तों जो कार्यकाल है वो 1980 से 85 रहेगा, ये भी आपको नोट कर लेना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा गया 13 अप्रैल 1919 में। राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अनुच्छेद 72 में दी गई है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अंधकार का विलोम शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथ में रहने वाला ऐसा व्यक्ति जो ऊपर से मित्र या वफादार बना रहे परंतु अंदर की अंदर जड़ काटने में लगा रहे। इस प्रकार से इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करना था। एक क्वेश्चन था मौर्य वंश से संबंधित। तो देखिए मौर्य वंश से तो संबंधित लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। वैसे एशियन गेम 2018 में ध्वजवाहक कौन था। तो मेरे प्यारे दोस्तों नीरज चोपड़ा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में कौन सा नृत्य होता है। तो तमिलनाडु में दोस्तों भरतनाट्यम नृत्य होता है। तमिलनाडु में कौन सी हवा चलती है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत ही खुशी का न्यूज़ भी है और खुशी की बात भी है कि हमारा जो
दोस्तों ओनली टॉप स्टडी का ऐप है, ऑफिशियली ऐप लॉन्च हो चुका है। अभी आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसमें आपको धीरे धीरे से दोस्तों आपको सारी चीजें मिलना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए जो पेड क्लासेस वाला आपको जब ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो उसमें कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं 10 सेकंड के अंदर अंदर। अब इसमें आपको क्या मिलेगा दोस्तों, जो सेकंड वाला ऑप्शन है, एक तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, डीसीए पीडीएफ ये इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियोस है ये इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। आगे दोस्तों धीरे धीरे मैं आपको ये सारे ऑप्शंस एक्टिव हो जाएंगे, बट अभी आपको क्या मिलेगा इसमें, देखिए जो ये यूट्यूब पीडीएफ है इसमें अगर आप जाते हैं तो इसमें आपको इसी की वीडियो पीडीएफ मिल जाएगी। जो आप वीडियो देख रहे हो ना, संभावित पर्सनों की वीडियो भी इसमें है और उसमें बहुत सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और जिनको दोस्तों टॉपिक वाइज वीडियोस देखनी है, जैसे कि आर्टिकल, युद्ध और सभी से रिलेटेड, तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियोज में जाकर के सारी वीडियोज देख सकते हैं। तो ये अभी एक बार फिर से बता देता हूं, एक तो ये वाला ऑप्शन, एक ये वाला ऑप्शन और एक ये वाला ऑप्शन, ये तीन ऑप्शन एक्टिवेट है। अभी ये क्वेश्चन नहीं चल रहा है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद में मेरे प्यारे दोस्तों 5 स्टार की रेटिंग करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं ना कि आप सोच नहीं सकते हैं दोस्तों। पिछले कई महीनों से, लिटरली पिछले कई महीनों से दोस्तों 2 से 3 घंटे से ज्यादा नहीं सो रहा हूं, केवल इसलिए कि आप बच्चों का किसी भी प्रकार से सिलेक्शन हो जाए और कोई भी आप में से आए और ये बोले कि सर आपके हेल्प से, आपकी मेहनत से, आपकी लगन से मेरा सिलेक्शन हो पाया है। आप बस इतना अगर हो जाएगा तो मेरी समझ लीजिएगा जितनी मैंने मेहनत की है वो सब सक्सेसफुल हो जाएगी। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप ऐप डाउनलोड करें 5 स्टार की रेटिंग करिएगा। और दूसरी बात, मुझे कम से कम भी 10 से 15 दिन का समय देना पूरे ऐप को डेवलप करने के। उसमें बहुत कुछ चीजें दूंगा मैं आपको, बट अभी स्टार्टिंग में नहीं मिलेगी, है ना। स्टार्टिंग में केवल पीडीएफ डाउनलोड कर लेना इस पीडीएफ की। चलिए अगला क्वेश्चन था, काटी बिहू नृत्य कौन से महीने में मनाया जाता है? तो अक्टूबर के मध्य असम में मनाया जाता है दोस्तों, असम में राज्य में मनाया जाता है, ये भी याद रखेगा। धामनगर उड़ीसा से उपचुनाव 2022 किसने जीता? सूर्यवंशी सुराज ने जीता, ये भी आपको याद रखना है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का होता है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। युवाओं को रोजगार देने के लिए दोस्तों किस योजना को शुरू किया गया है? प्रधानमंत्री युवा रोजगार योजना। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और संभावित प्रश्नों की वीडियो में दोस्तों मैंने सारे क्वेश्चंस कवर करा रखे हैं। संभावित प्रश्नों की वीडियो भी आपको ऐप पर मिल जाएगी। राष्ट्रपति का मुख्य सचिव कौन है? तो राजेश वर्मा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। सारंग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? क्रूप हो जाएगा, निरस हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। किस क्रिकेटर को द वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं? तो देखिए दोस्तों जितने भी खिलाड़ी हैं हमारे, उनके उपनाम से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाने लग गए हैं, तो इस पर भी मैंने संभावित वीडियो बना दी है, आप जाकर के देख सकते हैं। राहुल द्रविड़ इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। 2015 की राष्ट्रीय खेल कहां हुए थे? तो 2015 के दोस्तों जो राष्ट्रीय खेल है वो केरल में हुए थे, ये भी आपको याद रखना है। लेवेंडर फेस्टिवल किस राज्य का है? तो लेवेंडर फेस्टिवल मेरे प्यारे दोस्तों जम्मू कश्मीर का है, ये भी आपको याद रखना है। आईटी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो आईटी एक्ट मेरे प्यारे दोस्तों 17 अक्टूबर 2000 में लागू हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। भारत में रेलवे लाइन की लंबाई कितनी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों 68,103 किलोमीटर है भारत में रेलवे लाइन की लंबाई। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, घृणा का विलोम शब्द क्या है? प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, ये आपको याद रखना है। विष्णु का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो दामोदर, पीताम्बर, कमलकांत, ये आपको दोस्तों याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आता है, किसी व्यक्ति को मौसम के अनुसार रोजगार प्राप्त होता है, उसे कौन सी बेरोजगारी कहते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों इसको कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। दोस्तों अगला क्वेश्चन था, 42वां संविधान संशोधन किस समिति की अनुशंसा पर हुआ? तो स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर हुआ था दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। देखिए एक क्वेश्चन था दोस्तों, वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वज्जी महाजनपद की राजधानी दोस्तों वैशाली थी। अगला क्वेश्चन आता है, पार्थ का पर्यायवाची। तो पार्थ का पर्यायवाची दोस्तों क्या हो जाएगा? गुड़केश हो जाएगा, धनंजय हो जाएगा, अर्जुन हो जाएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। छक्के छुड़ा देना मुहावरे का अर्थ? तो बुरी तरह से पराजित करना या हरा देना, ये आपका हो जाएगा। और देखिए एक और बात बता दूं दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो क्या पता 3-4 क्वेश्चन तो आपको रिपीटेड ही मिल जाए अपनी आगे वाले शिफ्ट में, क्योंकि जैसे अभी तक मैंने एनालिसिस किया है दोस्तों, लास्ट जो एनालिसिस किया है ना मैंने 27 जनवरी वाला, उसमें दोस्तों कई क्वेश्चन रिपीटेड थे जो पुराने शिफ्ट में पूछे जा चुके थे। तो ये आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट बन जाता है पूरी वीडियो को देखना। अगला क्वेश्चन आता है, अकल की रोटी मुहावरे का अर्थ क्या है? बुद्धिजीवी होना दोस्तों, ये राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि सुंदर का पर्यायवाची, तो सुंदर का पर्यायवाची दोस्तों क्या हो जाएगा? कलित, ललाम और मंजूर
और आपका रुचिर, ये इस प्रकार से हो जाएगा। कोशिका से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एक दो प्रश्न आता है कोशिका से संबंधित था दोस्तों, बच्चे को एक्चुअल में याद नहीं था तो ये मैंने यहां पे रख दिया। अगला क्वेश्चन है कि केरल में फसल बुआई के समय कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो विषु त्योहार दोस्तों मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। देखिए, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? दोस्तों नर्मदा राइट आंसर रहेगा। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में कितने खेल शामिल किए गए थे? तो 18। देखिए, इससे संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में दोस्तों 280 अलग अलग मेडल इवेंट शामिल हुए थे और बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम 2022 में लगभग 200 भारतीय एथलीट ने दोस्तों 16 विभिन्न खेलों में पदक के लिए प्रतिस्पर्धा की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत दोस्तों 1930 में हुई थी। ये क्वेश्चन मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूं दोस्तों जो आपको ध्यान रखने हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला राष्ट्रमंडल खेल दोस्तों 1930 में हुआ था। कहां पे हुआ था? कनाडा में हुआ था, हैमिल्टन शहर में। दोस्तों 2022 के राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे, ये भी नोट कर लेना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री किस पार्टी से हैं दोस्तों? पुष्कर सिंह धामी जी हैं यहाँ के मुख्यमंत्री और ये बीजेपी पार्टी से हैं, याद रखना। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हुआ है, आपका पहले शिफ्ट में भी पूछा गया था और फिर अब 27 या फिर 26 जनवरी को भी 25 जनवरी को भी पूछा गया। तो अनुच्छेद दोस्तों 18 हो जाएगा राइट आंसर। देखिए, राज्य, सेना या विधा संबंधित सम्मान की सेवाएं और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, ये आपको याद रखना है। 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो मेरे प्यारे दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने, खाद्य उत्पादन और रोजगार पैदा करने के क्षेत्र में विकास। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा है दोस्तों वो 1985 से 1990 रहा है। अगला क्वेश्चन आता है अनुराग का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? विराग हो जाएगा राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित है दोस्तों अनुच्छेद 148। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहां से शुरू की? तो ये की है दोस्तों बेंगलोर के KSR रेलवे स्टेशन पर। मैसूर से चेन्नई को बेंगलुरु के रास्ते जोड़ने वाली दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन दोस्तों ये रहने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारत हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, मेजर ध्यानचंद दोस्तों राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान जयपाल सिंह मुंडा थे दोस्तों और ये इन्होंने ओलंपिक खेला था 1928 में, ये भी आपको याद रखना है। CAG कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 148 दोस्तों मैंने संभावित प्रश्न की वीडियो में चीख चीख कर बताया था, ये क्वेश्चन आएगा और ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि कथक नृत्य की नर्तंगना कौन है? तो राइट आंसर दोस्तों रहेगा सितारा देवी। कौन से ताप पर शरीर नियंत्रित रहता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर डिग्री सेल्सियस में बात की जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस राइट आंसर हो जाएगा। भारत की कौन सी महत्वपूर्ण नदी अरब सागर में गिरती है? सिंधु नदी, किसके अलावा नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है दोस्तों, ध्यान रखना। देखिए सिंधु नदी दोस्तों राइट आंसर था ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इसके अलावा दोस्तों दो नदियां और याद रखना जो अरब सागर में गिरती है, नर्मदा और ताप्ती नदी, क्योंकि आगे भी आपसे ऑप्शन चेंज करके ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, मैदाराम जात्रा त्योहार कितने दिनों तक चलता है? मेरे प्यारे दोस्तों ये चलता है 7 दिनों तक और यह त्योहार दोस्तों तेलंगाना में मनाया जाता है, नोट कर लेना भाई। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? दोस्तों राइट आंसर रहेगा एरोड डोगर मॉडल पर। और ये जब मैंने दोस्तों ये वीडियो बनाई थी, इसे भी बहुत इंपॉर्टेंट बोला था कि ये वाला क्वेश्चन नोट कर लेना, ये जरूर पूछा जाएगा और दोस्तों ये पूछ लिया गया है। कार्यकाल था दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना का 1951 से 56 तक और मुख्य उद्देश्य दोस्तों कृषि विकास था, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चीफ जस्टिस कौन है? तो दोस्तों हो जाएगा जस्टिस अली मोहम्मद मालरे, ये आपको याद रखना है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। ये भी संभावित प्रश्नों की वीडियो में दोस्तों दोनों क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए थे। 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके दोस्तों नीति आयोग का गठन किया गया और नीति आयोग के दोस्तों अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, जो कि इस वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी जी, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आता है ओलंपिक 2020 के
उद्घाटन समारोह में ध्वज वाहक कौन थे? तो एमसी मैरी कॉम दोस्तों और मनप्रीत सिंह दोस्तों राइट आंसर रहेगा। तो ध्वज वाहक से संबंधित भी दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो एक बार इनको मतलब रिवाइज करके देख लीजिए। जितने भी दोस्तों 2018 से लेकर के 22 तक गेम्स हुए हैं उनमें ध्वज वाहक कौन कौन थे, एक बार आपको ये पढ़ के जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, रामपुर विधानसभा चुनाव में किसकी जीत हुई? तो आकाश सक्सेना की दोस्तों जीत हुई थी, और ये एक लोकल का क्वेश्चन है, आप इसको छोड़ भी सकते थे। सत्रिय शास्त्रीय नृत्य कहाँ है, कहाँ का है सॉरी, तो ये असम का है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। वर्ष 2000 में इस नृत्य को दोस्तों शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला था। ये क्वेश्चन भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर दोस्तों सबसे कम साक्षरता वाला दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों कौन सा है? लक्षद्वीप रहेगा। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य की अगर बात करें तो वो दोस्तों बिहार हो जाएगा। देखिए 46वां जो संविधान संशोधन है दोस्तों, संविधान संशोधन से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज एक बार जो मैंने वीडियो बनाई उसको देख के चले जाना। इसके द्वारा अनुच्छेद 269 का संशोधन किया गया ताकि अंतर राज्य व्यापार और वाणिज्य के दौरान भेजा जाने वाला सामान पर लगाया गया कर राज्यों को सौंप दिया जाए, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, हरिसेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों 30 सितंबर 1932 में हुई थी। किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी, ये भी नोट कर लेना। बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? तो ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया आपका। देखिए मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था और यहाँ पे भी, यानी कि 2 अलग अलग शिफ्ट में दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इन्होंने सौरव गांगुली का स्थान लिया है, ये भी नोट कर लेना। मुख्यालय मुंबई और स्थापना 1928 है बीसीसीआई की। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राउत नाचा लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये छत्तीसगढ़ का है दोस्तों। और मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था दोस्तों, जो कि 1976 में हुआ था। विष्णु का पर्यायवाची शब्द? तो दामोदर, पीताम्बर, कमलकांत। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, कनिष्ठ का विलोम शब्द क्या है? तो ज्येष्ठ और वरिष्ठ हो जाएगा राइट आंसर। अवोगाद्रो संख्या का मान क्या है दोस्तों? ये भी आप लोग नोट कर लेना। एक बच्चे ने बताया था दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। कोशिका में लवक कहाँ पाया जाता है? तो लवक दोस्तों पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया था। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो श्री विश्ववत भूपेश हरिचंदन इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। देखिए फिर से बता रहा हूं दोस्तों, अपना ऐप ओनली टॉप स्टडी परिवार का ऐप लॉन्च हो चुका है और इसकी जो पीडीएफ है, जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये पीडीएफ आपको मिलेगी जैसे आप ऐप डाउनलोड करते हैं, तो इस प्रकार से आपके पास ये खुल के आएगा। और इसमें जो सेकंड ऑप्शन है, यहां पर आप जाएंगे एसएससी जीडी वाले ऑप्शन में, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों डीसीए यानी कि डेली करंट अफेयर पीडीएफ यहां से मिल जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों जो इंपॉर्टेंट वीडियोज है हमारी टॉपिक वाइज, जो अभी एसएससी जीडी पूछ रहा है, उसकी वीडियो सारी की सारी यहां पर मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज वीडियोस आपको बार बार ढूंढनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, चले डाउनलोड करके दोस्तों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है रेटिंग 5 स्टार की कर देना, क्योंकि दिल से मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो आपको भी एक मतलब समझ लेना, लाइक और अपना जो 5 स्टार की रेटिंग है उसको करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, खर्ची महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है? तो ये त्रिपुरा में होता है दोस्तों, याद रखना है। चोरा चोरी कांड कौन से आंदोलन में हुआ था? तो असहयोग आंदोलन में दोस्तों हुआ था। शुरुआत हुई थी असहयोग आंदोलन की 1 अगस्त 1920 में। यह भी पूछा जा सकता है। चोरी चोरा कांड दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। यह भी आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, रेशम मार्ग भारतीयों के लिए किसने शुरू किया था? तो यह शुरू किया था दोस्तों कनिष्क ने। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बनी है? तो रुचिका कंबोज दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य का समानार्थी शब्द क्या है? दिनकर हो जाएगा, दिवाकर हो जाएगा, रवि हो जाएगा। यह आपको याद रखना है। ग्राम पंचायत किस अनुसूची के तहत आता है दोस्तों? तो 11वीं अनुसूची के तहत आता है। अनुच्छेद कौन सा है? 243 भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज की प्रस्तावना है। तो चित्र व संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसे 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य दोस्तों कौन सा है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। किस लोक नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया? तो शास्त्रीय नृत्य दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 हो जाएगा, सॉरी 7 हो जाएगा, सॉरी 7 ध्यान रखना भाई, वो स्पीड में मैं ज्यादा बोल जाता हूँ।
एक दो क्वेश्चन का गलत हो जाता है, इसीलिए फिर बाद में बच्चे कमेंट भी करते रहते हैं, सर आपने बोला 7 था, उसे लिखा 7 था, बोला 9 था। तो ये 7 ही है, ये मैंने पहले ही करेक्ट कर लिया। असफल का विलोम शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक, देखिए परमाणु क्रमांक से भी दोस्तों क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो 20 हो जाएगा कैल्शियम का परमाणु क्रमांक। सोडियम का परमाणु क्रमांक दोस्तों क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या है, मतंग, गए और हस्ती और कुंभी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, गोची फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है दोस्तों। बेटी के घर में जन्म लेने पर गोची उत्सव मनाया जाता है, ये पॉइंट भी नोट कर लेना, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनमें से कौन कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है, दोस्तों राइट आंसर रहेगा लक्ष्मी नारायण जी, राजा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, राधा रेड्डी, कौशल रेड्डी, ये सभी दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। अब ऑप्शन में कौन सा दोस्तों आपसे ऑप्शन देकर के पूछता है, वो आपको ध्यान रखना है। भील जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से। अब एग्जामिनर आपसे ऑप्शन में कौन से राज्य देता है, वो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दक्कन के पठार से पूर्व और पश्चिम घाटों के बीच कौन सी नदी बहती है। देखिए नदियों से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों स्टार्टिंग में नहीं पूछे जा रहे थे, बट अभी पूछे जाने लग गए हैं, तो एंड तक पूछे जाएंगे। 13-14 जनवरी को लास्ट एग्जाम है, तब तक पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। तो नदियों से संबंधित मैंने जो वीडियोस बनाई उनको देख के चले जाना। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। फुटबॉल ग्राउंड में दोनों गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है, तो 16.5 मीटर होती है दोस्तों। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, मतलब जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट मैदान है उनकी लंबाई चौड़ाई, मतलब उनका मेजरमेंट, उस पर वीडियो बनाई है, कल ही बनाई थी, तो देख के जाना इसको भी। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों, सुधा, सोम, पीयूष और अमीय, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, त्रिपुरा उपचुनाव किसने जीता, तो राइट आंसर रहेगा 3 भाजपा के ने जीता है, जो और एक कांग्रेस ने जीता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। यानी कि 4 सीटों पर हुआ था त्रिपुरा के उपचुनाव, जिसमें से दोस्तों एक तो जीता है भाजपा ने, सॉरी 3 तो जीती है भाजपा ने, एक जीता है कांग्रेस ने। 2018 एशियन गेम के ध्वजवाहक कौन थे दोस्तों, नीरज चोपड़ा, ये आपको याद रखना है। किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है दोस्तों, तो राइट आंसर रहेगा लक्षद्वीप की, ये आपको याद रखना है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, तो दोस्तों सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय असमानता को कम करके गरीबी उन्मूलन के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाना, ये था दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य। और 1972 से 1979 में दोस्तों ये योजना चली थी। देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट नोट करने वाली ये है दोस्तों, जितने भी पंचवर्षीय योजना पूछी जा रही है उनके दोस्तों लक्ष्य पूछे जा रहे हैं। अभी स्टार्टिंग में पूछे जा रहे थे कि क्या उनके कार्यकाल रहा है, अब कार्यकाल ना पूछ के अब उनके लक्ष्य पूछ रहा है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें होती है नोट करने की, कि आपको पढ़ के किस प्रकार से जाना है। अब आपको पता चल गया कि पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप 70 चीज पढ़ के चले जाओ और उसका लक्ष्य ना पढ़ के जाओ, तो फायदा नहीं हुआ ना पढ़ने का। तो ये चीजें आपको नोट कर लेनी है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल दोस्तों, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है भाई, विशु भूषण हरिचंदन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, विश्वत भूषण हरिचंदन। अटल पेंशन योजना किस उम्र से के लिए है दोस्तों, 18 से 40, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष, देखिए बीसीसीआई पे बड़ा मतलब मेहरबान हो रहा है दोस्तों एग्जामिनर, बीसीसीआई से संबंधित क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, ग्रांट ग्रोवर, जो कि 1928 में दोस्तों थे। कोशिका का कहाँ पाई जाती है, तो जीवाणु तथा नीली हरी शैवाल में दोस्तों कोशिकाएं पाई जाती है, ये भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। झारखंड का लोक नृत्य दोस्तों क्या है, तो झारखंड का लोक नृत्य है फगुआ नाच, मंडा नृत्य, सोराई नृत्य, दसाई नाच, ठीक है, सरूल नृत्य, ये बहुत सारे हैं, मतलब आप एक बार देख लेना। भारत के महान्यायवादी किस अनुच्छेद में आते हैं, तो अनुच्छेद 76 के 1 में आते हैं दोस्तों, नोट कर लेना। भारत में प्रथम ओलंपिक में पदक किसे मिला था दोस्तों, राइट आंसर क्या रहेगा, कसाबा दादा साहेब जादव, जो कि 1952 में दोस्तों मिला था इनको। तो डेट भी याद कर लेना, ईयर भी याद कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है। देखिए मैं गोल पोस्ट के बारे में बता देता हूं, क्योंकि गोल पोस्ट से संबंधित कई क्वेश्चन आ चुके हैं। गोल पोस्ट अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए मैदान की लंबाई दोस्तों 91 से 120 मीटर की लंबाई होती है। चौड़ाई की अगर बात की जाए तो 45 से 91 मीटर की चौड़ाई होती है। गोल पोस्ट के अंदर की जो गहराई होती है दोस्तों वो 2.44 मीटर होती है। तो ये तीनों चीजें याद कर लेना, क्योंकि क्या पता कौन सा क्वेश्चन अगली वाली शिफ्ट में पूछ ले जाए। हेलोजन के सबसे भारी कोशिकाओं में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपको याद रखना है। 8वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल 1992 से 1997 तक रहा, ये भी आपको याद रखना है।
सबसे छोटा देश कौन सा है दोस्तों? सॉरी, सबसे छोटा वेद होगा यहाँ पे। सबसे छोटा वेद कौन सा है? सामवेद है। देखिए, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। महर्षि देवव्यास द्वारा वेदों को लिखा गया था दोस्तों। ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेदों को किसने लिखा था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरूर पता होना चाहिए। अर्जुन पुरस्कार कब से शुरू हुए थे? 1961 से। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट संविधान के किस भाग में है दोस्तों? तो भाग 5 अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं दोस्तों, 124 से 147 तक है। ये भी आपको याद रखना है। अंतिम पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित थी? यानी कि दोस्तों, अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2012 से 2017 तक रही है, और तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास पर दोस्तों ये रही है। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो संविधान के अनुच्छेद 352 में दोस्तों राष्ट्रपति जी द्वारा आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो ये आपको याद रखना है। चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? महान पुरुष पर लांछन लगाकर सव्य अपमानित होना, ये होता है चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ। ऊंची दुकान फीके पकवान मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गुणवत्ता वस्तु न होना या केवल दिखावटी वस्तु का होना, ये हो जाएगा राइट आंसर। भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी पहली बार कहां शामिल हुई थी? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में हुई थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। वर्तमान में दोस्तों संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां मेरे प्यारे दोस्तों। और देखिए, भारतीय संविधान में मैं बता देता हूं इस समय दोस्तों, यानी कि वर्तमान से लेकर के अभी तक क्या क्या चेंजेस हुए हैं। 395 अनुच्छेद है। अब देखिए, वर्तमान में दोस्तों 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। ये तीनों चीजें आप नोट कर लेना, क्योंकि तीनों पर क्वेश्चन बन सकते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जिन्होंने दोस्तों 2022 में इस्तीफा दिया है, तो वो उद्धव ठाकरे। यानी कि वर्तमान में कौन है? एकनाथ शिंदे। और इनसे पहले कौन थे? उद्धव ठाकरे। इस प्रकार से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, उप मुख्यमंत्री भी याद कर लीजिएगा दोस्तों। देवेंद्र फडणवीस यहाँ के उप मुख्यमंत्री है, और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको नोट में करा रहा हूं। अगला क्वेश्चन आता है, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो भगवंत मान दोस्तों राइट आंसर रहेगा। मोट मस्जिद दिल्ली का निर्माण किसने कराया था? तो मियां वजीर ने दोस्तों कराया था। ये आपको याद रखना है। अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? NH4Cl। ये आपको याद रखना है। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली में किस देवता की पूजा होती है? तो भगवान विष्णु की दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। गणेश महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? भादो महीने में मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। मेघालय के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मेघालय के मासिन राम में दोस्तों होती है। ये आपको याद रखना है। संविधान के भाग 6 में दोस्तों राज्य के लिए कितने अनुच्छेद वर्णित है? तो अनुच्छेद दोस्तों यानी कि 152 से लेकर के 237 तक है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, राजा का पर्यायवाची शब्द। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? नरेश हो जाएगा, महीपति हो जाएगा, अवनीश हो जाएगा। वायुमंडल की पहली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल है। यह आपको याद रखना है। गोपाल प्रसाद दुबे का संबंध किस नृत्य से है? छाऊ से है दोस्तों। 2015 की राष्ट्रीय खेल में सबसे ज्यादा पदक किसने जीते हैं? तो सर्विसेज ने जीते हैं। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। दोस्तों करंट अफेयर की मैं बात करूं तो करंट अफेयर का कोई भी फिक्स मतलब टाइम पीरियड से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं कि जैसे 2022 से पूछ लिया या 2021। देखिए 2010 से लेकर के कभी 12 का, कभी 15 का, कभी 18 का, कभी 19 का, कभी 21 का, कभी 22 का क्वेश्चन हर एक जगह से पूछा जा रहा है। यानी कि कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ के ही जाने पड़ेंगे। अगर आप सारे पढ़ने में लग जाएंगे दोस्तों तो टाइम वेस्ट होगा और आप उतना अच्छा इसमें फिर भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप लोग? तो ये जो 2018, 2025 मतलब 2021, 2010, 2015 मतलब इनको छोड़ दिया करें, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है ना। चलिए, राज्य कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है दोस्तों। ये आपका रखना है। 2011 जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो दिल्ली हो जाएगा राइट आंसर। विदेशी मुद्रा का संग्रह किसके पास होता है? आरबीआई के पास होता है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? बिहार से। ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस देश से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? अंडमान निकोबार में है। ये भी आपको याद रखना है। पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों कौन सी थी? तो कृषि का विकास, जो कि कार्यकाल क्या रहा है? 1951 से 1956। द्वितीय हरित क्रांति कब हुई थी दोस्तों? 1983 से 1984 हुई थी। छत पर जल संरक्षण कौन से राज्य ने शुरू किया है? तो ये दोस्तों तमिलनाडु ने किया है। ये भी आपको याद रखना है। इनमें से पानी का अर्थ नहीं है, तो ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों करना था। ये आपको याद रखना है भाई।
क्वेश्चन आता है क्रिकेट का पिच कितना लंबा होता है, तो 22 गज का होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था। लूडो का संबंध पासा से है, तो क्रिकेट का संबंध किससे होगा, बल्ले से हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है, तो जी सतीश रेड्डी, ये क्वेश्चन पूछा आ चुका है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, तो रूस से दोस्तों लिए गए हैं। अच्छा, यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। अब ये जो मैंने पॉइंट लिखा था दोस्तों, अब इससे क्वेश्चन पूछ लिया गया, क्योंकि ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका शायद 24 जनवरी का। जब 25 जनवरी को एग्जाम हुआ तो उस समय आपसे पूछा गया कि जो 42वें संविधान संशोधन है वो किस नहीं, ये पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य किस समिति के तहत जोड़े गए थे। तो मैंने आपको बताइए यहाँ पे कवर करा दिया था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर दोस्तों सोवियत संघ के संविधान से लिए गए। तो इस प्रकार से ये जो मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ ना, इनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, इनाम गांव का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा राइट आंसर। केन्या की राजधानी क्या है दोस्तों, नैरोबी हो जाएगा राइट आंसर। लामू लोक नृत्य किस राज्य का है, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, तो भगवंत मान हो जाएगा राइट आंसर। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था, तो विश्वनाथ आनंद दोस्तों, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। कब दिया गया था, 1991 से 1992, ये भी आपको याद रखना है। और विश्वनाथ आनंद दोस्तों किस खेल से संबंधित है, शतरंज से, ये भी आपको याद रखना है। उपाधियों का अंश दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, अनुच्छेद 18 दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन रिपीट होने स्टार्ट हो गए और बहुत अच्छे से रिपीट हो रहे हैं, यानी कि लास्ट वाले जिनका एग्जाम है ना और अच्छा करके आओगे, टेंशन मत लो। बस जितनी भी वीडियो दे रहा हूं ना आपको, ये देखते चले जाइए, देखते चले जाइए, आपका एग्जाम कितना बढ़िया हो जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा। उत्तराखंड के उपचुनाव में कौन जीता था, दोस्तों पुष्कर सिंह धामी राइट आंसर हो जाएगा। कुत्ते के 4 पैर हैं तो पंछी के कितने होंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया तो 2 राइट आंसर होने वाला है। मुंह पर मिठाइयां खिलना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा गया था। SC ST के आरक्षण को कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया दोस्तों, 10 वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए इस प्रकार से, तो ये आपको याद रखना है। मेगास्थनीज के कितने दरवाजे थे, ये क्वेश्चन एक्चुअल में समझ में नहीं आया था, उस दिन भी नहीं आया था। ये क्या क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 में दिल्ली के नए कनिष्क कौन नियुक्त हुए हैं, कमिश्नर कौन नियुक्त हुए हैं, तो संजय अरोड़ा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई को चेन्नई से कौन सा हवाई अड्डा जोड़ता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 4 जोड़ता है। राधा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है, कुचिपुड़ी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है, ये दो एक दिन में ही ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, ये भी कुचिपुड़ी से संबंधित है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, तो कृषि पर जोर देना और गेहूं के उत्पादन को बढ़ाना दोस्तों, ये था तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य। और इसका कार्यकाल है दोस्तों 1961 से 1966 तक। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना। अच्छा ध्यान रखना दोस्तों, पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय के दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, चंदन का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना था। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ये आपको याद रखना है। 2022 में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव किसने जीता, तो कांग्रेस दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो दोस्तों राष्ट्रपति जी राइट आंसर रहेगा। बादल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, मेघधर, जलधर, ये आपका राइट आंसर रहेगा। जो फालतू में बोले उसे क्या कहते हैं, वाचल कहते हैं उसको, वाचल, तो राइट आंसर हो जाएगा। लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या है, पुरानी बातों पर चलना दोस्तों, पुरानी बातों पर चलना दोस्तों राइट आंसर रहेगा। चंदन का पर्यायवाची शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा, गंधराज, गंधसार या मलयज, ये आपका राइट आंसर रहेगा। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों, ये उत्तराखंड हो जाएगा। अमेरिका की मुद्रा डॉलर है, ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था। सौर ऊर्जा से संबंधित एक प्रश्न था। और चंदन का पर्यायवाची ये तो हो ही चुका है। अच्छा नहीं है, एक क्वेश्चन था दोस्तों, कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन करना था। 2020 में योगा दिवस की थीम क्या थी, अब बताइए, ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। राइट आंसर क्या रहेगा, स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग, ये आपको याद रखना है। 2022 में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने, तो देखिए आपसे पूछा गया कि जो नए हैं अभी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उनसे पहले कौन थे। अब फिर वो पूछ लिया कि अभी वर्तमान में कौन है, एकनाथ शिंदे। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पत्थर की लकीर मुहावरे का अर्थ क्या होगा, पक्की बात होना, है ना। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, भारत का है दोस्तों। अगर पूछा है कि सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है, तो अमेरिका हो जाएगा। गुरु का विलोम शब्द शिष्य हो जाएगा, बहुत ईजी था। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता था,
दोस्तों राइट आंसर रहेगा सिल्वर मेडल। कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों होती है, ये क्वेश्चन था। और जल का पर्यायवाची दोस्तों वारी, पानी, नीर और सलील दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। गोवा का फेस्टिवल साओ जाओ महोत्सव, ये आपसे पूछा गया था 2022 में। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, ये तो शायद उसी दिन का, ये 2 क्वेश्चन हो गए होंगे। अनुच्छेद 12 दोस्तों किस संबंधित है, राज्य की परिभाषा। किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो अरुणाचल प्रदेश दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। सिग्मो फेस्टिवल किस राज्य का है, तो सिग्मो फेस्टिवल मेरे प्यारे दोस्तों गोवा राज्य का फेस्टिवल है। उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल की दक्षिण भारत में क्या कहते हैं, तो रबी की फसल कहते हैं। बिहार की विधानसभा से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। अनुच्छेद 19 दोस्तों किससे संबंधित है, तो स्वतंत्रता का अधिकार से, ये भी आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन था कि मलिया रेचना बुक कितने साल पहले लिखी गई थी, तो 1940 सीई में दोस्तों लिखी गई थी। सी डॉट परियोजना कब शुरू हुई थी, तो अगस्त 1984 में, ये आपका याद रखना है। स्वर्ण का पर्यायवाची ये आपके हो जाएंगे ये होगा अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य, तो ये आपका रहेगा दोस्तों शेर और मयूर नृत्य। मकर संक्रांति को सिंधी भाषा में क्या बोलते हैं, तो तीर मुरी दोस्तों राइट आंसर रहेगा। संविधान में उदारवादी शब्द है या नहीं है, तो ये रहेगा दोस्तों हाँ है। 2022 में गृह सचिव कौन है, तो अजय कुमार भल्ला दोस्तों राइट आंसर रहेगा। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1985 में, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। संसद में दोस्तों बनने के लिए, सांसद बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति का विवरण किस अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 52 से 62 तक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। महाभियोग किस अनुच्छेद में है, तो महाभियोग दोस्तों राष्ट्रपति जी पर लगाया जाता है अनुच्छेद 61 में। पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है, कथक नृत्य से, ये भी आपको याद रखना है। निर्धन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, धनी हो जाएगा। राज्य की कार्यकारी शक्ति को किस अनुच्छेद में सम्मिलित किया गया है, तो अनुच्छेद 155 में। बिहार के गोपालगंज से विधायक कौन चुने गए हैं दोस्तों, तो कुसुम देवी चुने गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। भरतनाट्यम का जनक किसे माना जाता है, तो भरत मुनि को दोस्तों राइट आंसर रहेगा। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द, तो धनंजय, पार्थ, गुड़केश, ये आपको राइट आंसर रहेगा। सोने का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय आय कैसे निकाल जाता है, तो किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य की योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं, ये आपको याद रखना है। 83वां जो राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुआ दोस्तों, वो कहाँ पर हुआ, तो मेघालय में हुआ है। दिल्ली में उद्यमिता सेल और नवचार केंद्र का उद्घाटन किसने किया, तो श्री अश्वनी वैष्णव जी ने, ये भी आपको याद रखना है। सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन है दोस्तों, माधवी बुच, ये आपको याद रखना है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान पर है, देखिए दोस्तों ये 2011 की जनगणना के अनुसार ही बताना है, अब वर्तमान के हिसाब से नहीं बताना, तो दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। वैसे दोस्तों अभी भारत की जनसंख्या सबसे अधिक हो चुकी है पूरे विश्व में। अनुच्छेद 279A किससे संबंधित है, तो माल और सेवाओं कर परिषद से, ये आपको याद रखना है। पहला जूट होगा, जूट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो कोलकाता के पास दोस्तों हुगली नदी पर किया गया था। क्वेश्चन है कि शोभना नारायण किससे संबंधित है, तो कथक नृत्य से दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। दूसरों का भला चाहने वाला, तो हितैषी हो जाएगा, है ना। बिजली की तरह चमकने वाला शब्द के लिए, तो विषुवत हो जाएगा राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, सिक्किम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन कराते हैं, तो निर्वाचन आयोग कराते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य मिजोरम हो जाएगा। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, ये भी आपसे पूछा गया था। किस पंचवर्षीय योजना में उद्योग को बढ़ावा दिया गया था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों कार्यकाल क्या था, 1974 से 79 था। बेंगलुरु में टेक समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया था, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अगला क्वेश्चन था कि किस पंचवर्षीय योजना में उद्योग को बढ़ावा दिया गया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दोस्तों, और कार्यकाल क्या था, 1956 से 1961। बेंगलुरु में टेक समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया था, नरेंद्र मोदी जी ने। क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा, ये आपका याद रखना है। लोकसभा का स्पीकर कौन है, तो ओम बिरला दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों
अथिरापिल्ली झरना, ये आपको याद रखना है। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों प्रतिकूल कार्य करना। दीपा कर्माकर ने किस वर्ष में ओलंपिक पदक जीता था? तो दोस्तों 2018 में जीता था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। स्किल इंडिया योजना कब शुरू हुई थी? तो 15 जुलाई 2015 में हुई थी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये अनुच्छेद डायरेक्टली पूछा जा सकता था कि अनुच्छेद 32 में क्या आता है? तो क्या आता है दोस्तों? संविधान के उपचारों का अधिकार, है ना। और संविधान की आत्मा किसने कहा था इसे, अनुच्छेद 32 को? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 हो जाएगा। जिसे जीता ना जा सके वो दोस्तों राइट आंसर रहेगा, उसके लिए एक शब्द अजय। बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से? कथक से है। कुचिपुड़ी की नृत्यांगना के गुरु थे? ये आपसे पूछा गया था। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? डेयरी विकास कार्यक्रम से है ना। 1970 में हुई थी और डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। किरण का पर्यायवाची शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा? ज्योति हो जाएगा, प्रभा हो जाएगा, रश्मि हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। बेंगलुरु में भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया था? नरेंद्र मोदी जी ने किया था। पंचवर्षीय योजना से संबंधित एक प्रश्न दोस्तों कौन सा है? कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा अंबुज। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। फिर से बता देता हूँ दोस्तों, 6000 के क्वेश्चन आंसर्स की जो हमारी पीडीएफ है 150 रुपीज़ में आप परचेज कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो ये अभी आप देख रहे हैं इसकी अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों जब आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ओनली टॉप स्टडी ऑफिशियल ऐप हमारा लॉन्च हो चुका है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इसमें आपको दोस्तों अभी सेकंड वाले ऑप्शन में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, एसएससी जीडी वाले सेक्शन में जा करके। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज वीडियो देखनी है तो इस वाले सेक्शन में जाके देखिएगा, डेली करंट अफेयर पीडीएफ देखनी है तो इस वाले में। अभी बाकी के सेक्शन दोस्तों खाली हैं, इनमें अभी आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको ऐप दोस्तों बढ़िया लगे तो प्लीज़ 5 स्टार की रेटिंग जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन था कि बैडमिंटन में कितने अंक होते हैं? तो 21 पॉइंट होते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है दोस्तों? कुचिपुड़ी है। देखिए जनगणना पे भी मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, देख लेना दोस्तों। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो चुका है। त्रिपुरा से राज्यसभा के सांसद कौन बने हैं? तो ये दोस्तों बिप्लब कुमार देव हो जाएगा राइट आंसर। अंत का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? आदि, अनंत, आदि, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। जिसका खंड न हो सके के लिए एक शब्द दोस्तों अकाट्य, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 21 से संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है दोस्तों। जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये आपका अनुच्छेद 21 हमें देता है दोस्तों। 50 का नोट का रंग कैसा है? तो फ्लोरेंस ब्लू है ये आपको याद रखना है। यानी कि नोट से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों स्टार्टिंग की शिफ्ट में पूछे गए थे, उसके बाद देखने को अभी तक नहीं मिले हैं। आकलन का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? मूल्यांकन, अनुमान, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो जरूरत से कम वस्तु का मिलना, ये आपको याद रखना है। जल का विलोम शब्द क्या है? निर्जल, थल, अग्नि, ये आपको याद रखना है। चीन की दीवार किसने बनवाई थी दोस्तों? किन सी हुआंग ने। फीफा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, ये आपसे पूछा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विराट कोहली ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार कब जीता था? 2018 में दोस्तों। टी.एच. विनायक राम का संबंध किस वाद्यंत्र से है? घटम, ये आपसे पूछा गया था। क्यूएस एशिया रैंकिंग 2023 में किस देश की यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा है दोस्तों? चीन में है। जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था? 101वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों जीएसटी जोड़ा गया था। और इस प्रकार के क्वेश्चन लगातार आपसे पूछे जा रहे हैं। संवेग की इकाई क्या है दोस्तों? ये नोट कर लीजिएगा। कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से, ये पूछा गया था। 13वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ? नई दिल्ली में, ये आपसे पूछा गया था। कार्तिक मास की अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो दोस्तों मनाया जाता है दीपावली, ये आपसे पूछा गया था। फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? 7.32 मीटर की दोस्तों, ये पूछा गया था। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल का खिताब कितनी बार जीता है? 5 बार जीता है। और क्वेश्चन दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि मुंबई या फिर सबसे अधिक बार किसने जीता है, ठीक है ना। एशिया खेल 2022 का आयोजन कहां पर होगा? तो चीन में ये होना था दोस्तों, वैसे शिफ्ट हो चुका है कोविड की वजह से। महालवाड़ी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो होल्ड मेकांजी, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, काला घोड़ा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मुंबई में। और लंगोटी में फाग खेलना क्या अर्थ है दोस्तों? दरिंता के आनंद मनाना, ये आपको
आपसे पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, और औरत का विलोम शब्द क्या है? दत्तक। दोस्तों असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920। भारत की पहली वोटर टैक्सी कहाँ चलाई गई? तो नवी मुंबई, महाराष्ट्र में। यह आपसे पूछा गया था। ठीक है, पैटर्न को समझ रहे होंगे दोस्तों। कम से कम समय में आपको ये वीडियो पूरी कवर करा दूंगा। समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? सागर, जलघाम, जल्दी, ये आपसे पूछा गया था, है ना। सरोवर का पर्यायवाची शब्द क्या है? जलाशय, सर, पोखर, ये आपसे पूछा गया था। हिरण का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था दोस्तों, ये हो जाएंगे हिरण, हिरण के पर्यायवाची शब्द। सोन नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक से। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल दोस्तों सरोजिनी नायडू जी हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया था भाई। गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 में। ओलंपिक में भारत का प्रथम ध्वजवाहक पूर्मा बनर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट, पानीपत का दूसरा युद्ध, प्रथम, दूसरा और तीसरा तीनों पूछे जा चुके हैं। 1556 में हुआ था दोस्तों। तरंगमेल नृत्य किस राज्य का है? गोवा का है, यह आपसे पूछा गया था। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी दोस्तों फीमर है, यह आपसे पूछा गया था। अनुच्छेद 48 राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली से संगठित करेगा, तो यह आपसे पूछा गया था दोस्तों। आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद पूछा गया था, है ना। प्रथम लोकपाल कौन? पिनाकी चंद्र घोष दोस्तों। ये क्वेश्चन मैंने कई बार कवर कराया और हर बार ये बोला कि दोस्तों इसको याद कर लेना, एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। अंधे की लाठी मुहावरा पूछा गया था। दांत खट्टे करना मुहावरा पूछा गया था। अनुच्छेद 360 दोस्तों किससे संबंधित है? वित्तीय आपातकाल से, यह भी क्वेश्चन आ चुका है। विटामिन का नाम पूछा गया था दोस्तों, किसी विटामिन का, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन है ना, क्योंकि किसी बच्चे को नहीं पता होगा किस विटामिन का था, तो मैंने ऐसे ही लिख लिया था। डीआरडीओ के दोस्तों वर्तमान चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी पूछा गया था। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किस राज्य में है? उड़ीसा में दोस्तों, यह भी पूछा जा चुका है। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? आर के सन्मुखम चेट्टी, यह आपसे पूछा गया था। राष्ट्रीय सम्मानों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला प्रधानमंत्री कौन था? यह भी आपसे पूछा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहां पर है? मणिपुर में है। भारत और भूटान के बीच की सीमा कितनी लंबी है दोस्तों? 699 किलोमीटर, यह आपसे पूछा जा चुका है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 280 दोस्तों किससे संबंधित है? वित्त आयोग से। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, तेग बहादुर गुरुदेव जी की हत्या किसने की थी? औरंगजेब ने की थी दोस्तों। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। अगला क्वेश्चन बनता है कि राजस्व नीति किसने शुरू की थी? बलबन ने। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं दोस्तों। फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री एलिसाबेथ बॉर्न, ये आपसे पूछा जा चुका है। कपड़ा मंत्रालय की योजनाएं, ये आपसे पूछा जा चुका है। आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निरस्त नहीं होता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 दोस्तों आपातकाल में भी एक्टिव रहते हैं। जनगणना कितने वर्ष में एक बार होती है? 10 सालों में एक बार होती है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व, यह आपसे पूछा जा चुका है। उत्तराखंड ब्रांड एम्बेसडर अगस्त 2022 में कौन बने? देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कब का पूछा गया है। तो ऋषभ पंत दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईएनएस विक्रांत किसने बनाया था दोस्तों? कोचीन शिपयार्ड, यह आपसे पूछा गया था। विजय हजारे ट्रॉफी 2017-18 किसने जीती थी? कर्नाटक ने दोस्तों, यह भी आपसे पूछा जा चुका है। कलिंग युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 261 ईसा पूर्व, यह आपसे पूछा, अच्छा ये रिपीट हो गया आई थिंक, है ना। हाँ ये रिपीट हो गया दोस्तों। चलिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? ये भी आ चुका है। सेकंड और थर्ड तीनों आ चुके हैं, ये मैंने तीनों एक ही जगह पे लिख दिए, याद रखिएगा। चमकीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है दोस्तों? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। मछली का पर्यायवाची मीन, मत्स्य, ये आपसे पूछा जा चुका है दोस्तों। वर्षा मापने का यंत्र हेटोमीटर हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा चुका है। आरबीआई की स्थापना वर्ष क्या है दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में हुई थी, ये भी आप लोग नोट कर लेना। 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है दोस्तों? न्यायिक दायरे से बाहर विषय से संबंधित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में है। अगला आता है दोस्तों, भारत की सबसे छोटी सीमा 106 किलोमीटर किस देश के साथ लगती है? अफगानिस्तान, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 14 दोस्तों किससे संबंधित है? कानून की नजर में सभी समान है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये हमें बताता है अनुच्छेद 14। गांधी इरविन समझौता दोस्तों कब हुआ था? 1931 में। किसके बीच में हुआ था? यह भी आप लोग नोट कर सकते हैं। महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत में कुल कितने पदक जीते दोस्तों? 61, ये भी एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन आता है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला दोस्तों CaCO3 हो जाएगा राइट आंसर। मयंक किसका पर्यायवाची शब्द है? हिमांशु और चांद का, ये आपसे पूछा जा चुका है। फीफा 2022 कहाँ हुआ दोस्तों? कतर में, ये आपसे पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 61 दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, ये आपसे पूछा जा चुका है। गंगा का पर्यायवाची दोस्तों देवसरी, देव नदी और मंदाकिनी, ये आपसे पूछा जा चुका है। पक्षी का पर्यायवाची दोस्तों परिंदा, पंछी, ध्वज, खग और चिड़िया, ये आपसे पूछा जा चुका है। गंगा गई गंगा गया गंगादास, जमुना गया जमुनादास, इसका अर्थ पूछा गया था। कोई कोई सिद्धांत न होना दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। लाला लाजपत राय कहाँ से थे दोस्तों? पंजाब के मोगा जिले से थे और इनका जन्म हुआ था, मतलब यहाँ पे कब हुआ था दोस्तों जन्म? 1865 में, ये भी आप लोग एक्स्ट्रा नोट कर सकते हैं। दोस्तों मेघालय के वर्तमान गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निरक्षर का विलोम शब्द क्या होगा? साक्षर हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। 2024 ओलंपिक कहाँ होंगे? पेरिस, अफ्रीका में, ये आपसे पूछा गया था। एपीकल्चर किसका अध्ययन है दोस्तों? मधुमक्खी पालन का, ये भी आपसे पूछा जा चुका है। संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? देखिए अंतिम पूछा जाए या फिर पूछा जाए आपसे कि संविधान में कितने मूल संविधान में या फिर हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद है, तो 395 ही आंसर रहेगा। सरस्वती का पर्यायवाची दोस्तों वीणापणी हो जाएगा राइट आंसर। यमुना का पर्यायवाची दोस्तों जमुना और कलंगंगा हो जाएगा राइट आंसर, कलगंगा। गुजरात का लोक नृत्य दोस्तों गरबा डांडिया हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक कौन है? तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया था, श्रीमंता शंकर देव, ये आपको याद रखना है। जोगन नृत्य किस राज्य का है दोस्तों? मणिपुर का है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है? तो ये है दोस्तों पुदुचेरी का, कितना? 1038। और किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है दोस्तों? केरल का है, ये 1084 है। दोस्तों सबसे कम लिंग अनुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो दमन और दीव का है, केवल कितना है दोस्तों? 618। देखिए मैंने जनगणना से संबंधित ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कवर करा दिए हैं, जाके वीडियो देख लेना। टका सा जवाब देना, मुहावरा साफ इंकार करना दोस्तों, ये आपसे पूछा जा चुका है। त्रिशंकु का अर्थ क्या है? निराधार, लटका हुआ, ये आपसे पूछा जा चुका है। दोस्तों भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान राइट आंसर हो जाएगा। 2003 में पद्म भूषण जीतने वाली महिला नृत्यंगना कौन है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों सोनल मानसिंह, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? 1951 में। सिंह का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था दोस्तों शेर, वनराज, पंचमुख और केसी, राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या होता है? जुलाई जून होता है दोस्तों, जुलाई से जून तक। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भाग 3 में। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। किस शास्त्रीय नृत्यंगना को 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण मिला था दोस्तों? ये इनको ही मिला था, सोनल मानसिंह जी को ही। ये भी आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन अगर रिपीट हो गए और उसके बाद भी आपने गलत कर दिया तो हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी दोस्तों। ठीक है ना? सेशन अच्छा लग रहा है, दिल से लाइक कर देना और अपने सभी ग्रुप में दोस्तों को भी शेयर कर देना। भारत में दोस्तों निर्धनता का आकलन कौन सा मंत्रालय निर्धारित करता है? तो नीति आयोग दोस्तों करता है। राज्यसभा में छत्तीसगढ़ का नया प्रत्याशी कौन नियुक्त हुआ है? तो राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन हो जाएगा राइट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति योजना कब शुरू की थी दोस्तों? 15 अगस्त 2019 में, यह आपसे पूछा जा चुका है। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है दोस्तों? पनामा नहर, यह आपसे पूछा जा चुका है। जिसका पार न पाया जाए एक शब्द, उसके लिए अपार हो जाएगा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, उसके लिए एक शब्द दोस्तों अप्रमेय हो जाएगा राइट आंसर। झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब शामिल किया गया था? 1853 में, यह आपसे पूछा गया था। दोस्तों लक्ष्य सेन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। भारत में गणेश और लक्ष्मी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है दोस्तों? ये होगा त्योहार, है ना? तो दीपावली पे की जाती है दोस्तों। देखिए दीपावली संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो त्योहारों से संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं। मैंने त्योहारों पर दोस्तों एक बहुत ही जबरदस्ती वीडियो बना रखी है, उस पर केवल 4 महीनों में 1 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, यानी कि बहुत अच्छी वीडियो है वो, सभी बच्चों को पसंद आई है। 10 लाख लोग उसको देख चुके हैं दोस्तों, आप भी देख सकते हैं जा करके। अनुच्छेद 243B के अनुसार किसका गठन किया गया था? तो पंचायतों का गठन किया गया था, यह भी आप लोग ध्यान रखना।
बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? किसी अवसर का लाभ उठा लेना। अचल विलोम शब्द का क्या हो जाएगा दोस्तों? चल हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची दोस्तों अंबुज, नलिन और तामरस हो जाएगा। गाय का गोबर किस प्रकार का खाद होता है दोस्तों? जैविक खाद होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वनडे विश्व कप 2019 का विजेता कौन था? इंग्लैंड दोस्तों हो जाएगा राइट आंसर। सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र सुंग ने की थी। 2022 में जम्मू कश्मीर में किसने नई पार्टी बनाई दोस्तों? गुलाम नबी आजाद। पार्टी का नाम है दोस्तों डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों आश्चर्य होना। यह पूछा गया था। आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक एसिड दोस्तों पाया जाता है। तीव्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? तेज, तुरंत हो जाएगा राइट आंसर। सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से दोस्तों। 2022 में प्रशांत जल संधि किन देशों के बीच हुई? यह आपसे पूछा जा चुका है। मोडारा सूर्य मंदिर कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है। चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? 1227 में। यह आपसे पूछा जा चुका है। सरूल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड में। ये भी आपसे पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 52 दोस्तों भारत का एक राष्ट्रपति होगा दोस्तों, ये हमें बताता है अनुच्छेद 52। तराइन का दूसरा युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 1192। देखिए तराइन के युद्ध से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रखे हैं। मैं इस पर भी वीडियो बना चुका हूं दोस्तों। देखिए कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा है। जिस दिन से आपका एग्जाम हुआ है तब से भी बना ली, पहले भी बना रखी थी पर तब से दोबारा भी बना दी है। बट आपकी जिम्मेदारी दोस्तों यह है कि उन वीडियोस को देखिए, अपने उन दोस्तों तक भी शेयर करिए जिनको उसकी जरूरत हो सकती है। भला करे तो हो भला, ये दोस्तों रूल अपनी लाइफ में रखिए। अगर आप किसी दूसरे का भला करोगे तो आपका भी भला होगा। ये बहुत अच्छी बात है, इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करिए। बल की इकाई दोस्तों न्यूटन हो जाएगी। गणेश महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने। नंद देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों चश्मा बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? क्रोकस ग्लास का उपयोग किया जाता है। अश्व का पर्यायवाची पूछा गया था। तुरंग, घोड़ा, सेंधव, नदी का, यह आपसे पूछा गया था। गंगा का पर्यायवाची दोस्तों भागीरथी, सुरसरिता, विष्णुपदी, ये आपसे पूछे जा चुके हैं दोस्तों। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 1946 में। अगला क्वेश्चन है पानी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों? जल, अंबु, तो नीर, वारी। भारत के प्रधानमंत्री जी जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, तो मनमोहन सिंह जी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेरोड डोमर मॉडल पर दोस्तों। ये क्वेश्चन भी मैं कवर करा चुका हूं आपका, ठीक है ना। पंचवर्षीय योजनाओं में पंचवर्षीय योजना पर भी एक वीडियो आ चुकी है दोस्तों। आईपीएल पे भी आ चुकी है। आईपीएल 2022 में ऑरेंज कैप किसको मिला था दोस्तों? जोस बटलर। देखिए जब अच्छा लगता है ना, आपने ये क्वेश्चन करा रखा है और आप अगर पढ़ के गए होंगे मेरी वीडियो से तो बता भी दिया करें। अगर आपको कोई इंटरव्यू ले रहा है तो उसमें नाम भी बता दिया करें। अच्छा लगता है ना दोस्तों हमें भी कि हमारा बच्चा कोई हमसे पढ़ा है और उसका कुछ फायदा हुआ है, तो बस इतना ही अच्छा। कोई गुरु दक्षिणा या कुछ ऐसा नहीं चाहिए कि आपसे, बस इतना ही में ये अच्छा लग जाता है कि बहुत खुशी मिल जाती है अंदर से कि यार मेहनत करी थी, बच्चे को फायदा मिला है, बस इतना ही। विश्व ब्रेल डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 4 फरवरी को। ओयो के फाउंडर कौन है? रितेश अग्रवाल। ब्राजील दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को। अगला क्वेश्चन दोस्तों आईपीएल 2022 में पर्पल कैप किसे मिला था? देखिए यहां पर दोस्तों आपने आईपीएल का देख लिया ऑरेंज कैप, तो पर्पल कैप भी दोस्तों याद रखिएगा युजवेंद्र चहल दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 81 से संबंधित क्वेश्चन था तो लोकसभा का गठन, तो आप ये दो भी याद कर लेना। 79 दोस्तों संसद से हो जाएगा और 80 में दोस्तों राज्यसभा का गठन है। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका से। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर दोस्तों 73% है। पुरुषों की साक्षरता दर 74.04% है। महिलाओं की साक्षरता दर दोस्तों 63% है। नीति आयोग से संबंधित प्रश्न आपका पूछा गया था। नीति आयोग की फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है, तो नीति की फुल फॉर्म दोस्तों हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फीफा 2022 विजेता टीम के कप्तान कौन है? लियोन मेसी हो जाएगा। भारत में रामसर साइटों की संख्या कितने? 75 है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य दोस्तों क्या हो जाएगा? कोलट्टम। ये आपसे पूछा जा चुका है। भगवान बुद्ध का जन्म दोस्तों कब हुआ था? तो 1563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में। यह भी क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? देखिए सबसे बड़ा लिखित संविधान दोस्तों अपने भारत का है। पूछा जाए आपसे कि सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका का है। सबसे पुराना लिखित संविधान दोस्तों अमेरिका का है। ये दोनों क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं, आगे की शिफ्ट में
आ सकते हैं। शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य दोस्तों असम का है। ये क्वेश्चन आपका 2-3 शिफ्ट में पूछा जा चुका है। CSIR के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी। ये आपको मैंने दोस्तों क्वेश्चन कराया था और इसको इंपॉर्टेंट भी बताया था। बच्चे को संतुलित आहार दिन में कितनी बार देना चाहिए, 3 से 4 बार देना चाहिए। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का राजा था दोस्तों, चालुक्य वंश का राजा था। निडर का विलोम शब्द क्या है, कायर डरपोक। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों, ये भी आपसे पूछा गया था। देखिए राज्यसभा का कोई कार्यकाल होता ही नहीं है, राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल 6 साल का होता है। बच्चे को पोषण देने कब से शुरू करना किया जाता है दोस्तों, यानी कि मदर फीडिंग से अलग कब से देना स्टार्ट किया जाता है, 6 महीने के बाद से। गुलर का फूल होना मुहावरा है दोस्तों, दुर्लभ होना या दिखाई न देना। अनुच्छेद 15 से संबंधित क्वेश्चन था कि राज्य ये किससे संबंधित दोस्तों, राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति धर्म लिंग जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। हवा का पर्यायवाची दोस्तों पवन वायु समीर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। रात का विलोम शब्द कौन सा है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया था। इनमें से कौन सा क्रिकेटर नहीं है, तो साइना नेहवाल इस ऑप्शन में थी, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा में दोस्तों नई नियुक्ति से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इस वीडियो का बीच आ चुका है। एक बार बीच में फिर से बता दूं कि आप या तो प्लेलिस्ट से पढ़िए दोस्तों, 180 वीडियो देख लीजिए अगर आपके पास समय है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 180 वीडियो का मैंने लिंक दे रखा है, या फिर आप 6000 के क्वेश्चन आंसर्स की इस पीडीएफ को डाउनलोड करिए और इससे दोस्तों अपना पूरा कोर्स कवर कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसको कैसे आप बाई कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली लिंक से बाई कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या फिर हमारी वेबसाइट या फिर व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके भी ले सकते हैं। दोस्तों अच्छा लग रहा है सेशन तो लाइक शेयर करना भूलिएगा मत। एक क्वेश्चन पूछा गया था, लोकसभा जब तक बंद नहीं होती है या भंग नहीं होती है उसका कार्यकाल कितना होता है। सॉरी, तो देखिए अगर लोकसभा भंग नहीं होती है तो 5 साल का दोस्तों उसका कार्यकाल होता है। विज्ञान का एक रिएक्शन वाला प्रश्न भी पूछा गया था, जिसमें हौसला हो उसे क्या कहते हैं, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों। अनुच्छेद 17 से क्वेश्चन आया है, 2 शिफ्ट में 2 दिन लगातार अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी दोस्तों होता है अनुच्छेद 17 में। त्रिपुरा 3 तरफ से किस देश से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से दोस्तों 3 तरफ से त्रिपुरा घिरा हुआ है। त्रिपुरा बांग्लादेश की साथ में कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, तो 856 किलोमीटर। यह भी क्वेश्चन आपकी किसी आगे आने वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है। बांग्लादेश की सीमा दोस्तों भारत से लगती है 4096 किलोमीटर, नहीं 98 किलोमीटर होगा, ठीक है, 4098 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां पर हुआ था दोस्तों, गुजरात में, यह आपसे पूछा जा चुका है। पादप कोशिका किसका भाग है, पेड़ पौधों का दोस्तों, यह भी आपसे पूछा जा चुका है। त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है दोस्तों, हॉर्नबिल महोत्सव को कहा जाता है त्योहारों का त्योहार। ऋग्वेद में कितने सूक्त है, 1028। देखिए ऋग्वेद से संबंधित भी क्वेश्चन दोस्तों अलग अलग, मतलब मान लीजिए 4 शिफ्ट हुई है तो 2 शिफ्ट में तो पूछे जा रहे हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, योगी आदित्यनाथ। देखिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल से संबंधित भी क्वेश्चन आ रहे हैं। वैसे तो मैंने इसकी वीडियो डाल दी थी दोस्तों कुछ दिन पहले ही, 15-20 दिन पहले। इसकी वीडियो में दोबारा से डालनी है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, या फिर आपको किस टॉपिक पर ज्यादा से ज्यादा वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दुख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्तों, कष्ट और यातना। जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द दोस्तों अल्पभाषी, यह आपका हो जाएगा राइट आंसर। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अपनी असफलताओं को स्वीकार नहीं करके दूसरों पर डालना, यह होता है नाच ना आवे आंगन टेढ़े का मुहावरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 में। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, मीराबाई चानू किस राज्य से संबंधित है, मणिपुर से। घर में गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या है, अनायास लाभ, यह आपका हो जाएगा राइट आंसर। अंग्रेजों ने दोस्तों अवध को कब हड़पा था, 1856 में। किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है, खासी पहाड़ी में दोस्तों, यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। दुख का पर्यायवाची फिर से पूछ लिया गया है दोस्तों। 2022 में कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे दोस्तों। कई बार मैंने बताया कि इसको याद रखना भाई, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। 2011 की पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था दोस्तों, व्यापार और तेजी से विकास। 2007 से 12 तक 11वीं पंचवर्षीय चली थी, यह भी आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन आता है, निशा गांधी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, केरल में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा समझौता कब हुआ था, तो 1916 में दोस्तों, लखनऊ समझौता के नाम से इसको जाना जाता है। मौलिक कर्तव्य किस प्रधानमंत्री के शासन काल में जोड़े गए थे, इंदिरा गांधी के। कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, राजस्थान से, यह भी आपके एग्जाम में आ चुका है।
दोस्तों बीसीसीआई की फुल फॉर्म, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी दोस्तों? 1951 से 56, ये भी मैंने करा रखा है। 2022 में किसे भारत का नया महान्यायवादी बनाया गया दोस्तों? आर वेंकट रमनी, ये भी कवर करा चुका हूं। चंद्रगुप्त मौर्य का सिक्का किस धातु का बना था? चांदी का, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मनरेगा योजना कब शुरू की गई थी? 2 अक्टूबर 2009 में। प्रथम बौद्ध संगीत कहां पर हुआ था दोस्तों? राजगृह आहूत में। विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा है, यह आपसे पूछा जा चुका है। आग में कूद पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत बड़ा जोखिम उठाना। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया था दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है, आंखों का पानी ढल जाना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों निर्जल हो जाना। चक्षु का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, आंख, लोचन, नैन हो जाएगा राइट आंसर। आईपीएल 2022 में ऑरेंज कैप किससे मिला था? तो जोस बटलर को। यह क्वेश्चन दोस्तों 2 बार पूछा गया है। अनुच्छेद 112 में क्या आता है दोस्तों? वार्षिक वित्तीय विवरण, यह आपसे पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, 2022 चिकित्सा नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो समांते पाबे को, यह आपसे पूछा जा चुका है। फसाई के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? रीता तेओटिया, यह भी आपसे पूछा जा चुका है। भारत का कौन सा नेशनल पार्क सैटेलाइट से कनेक्टेड है? काजीरंगा दोस्तों। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, यह भी आपसे पूछा जा चुका है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। अगर आपसे पूछा जाए कि कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो शुरू किसने कराया था? वो करवाया था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अनुच्छेद 312 से संबंधित क्वेश्चन था, अखिल भारतीय सेवा बनाने का अधिकार होता है दोस्तों 312 में। 314 में होता है संचित निधि से संबंधित। और वुल्ला झील कहां पर है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पेमा खांडू कहां के मुख्यमंत्री हैं? अरुणाचल प्रदेश के। पक्के नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। 2020 में डांस के लिए किसे पद्मश्री मिला था? तो मंजमा जोगती को, यह आपको याद रखना है। संघ लोक सेवा आयोग किस भाग में है? भाग 14 में दोस्तों। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, भाग से संबंधित भी प्रश्न आ रहे हैं, अमेंडमेंट से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको दोस्तों याद रखनी है। पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? तो दोस्तों गरीबी हटाओ का जो नारा है, और गरीबी हटाओ दोस्तों यहाँ पर पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था। आपसे ये इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि गरीबी हटाओ का नारा दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 1974 से 78 तक चला। पांचवी पंचवर्षीय योजना दोस्तों पूरी नहीं हो पाई थी, तो इसलिए ये 4 साल की ही पंचवर्षीय योजना है। दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि 4 साल की पंचवर्षीय योजना कौन सी रही? तो वो पांचवी पंचवर्षीय योजना ही थी। इसको याद रख लेना। 4 साल की पंचवर्षीय नहीं हो पाई थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है दोस्तों। पहला कौन सा है? फटाफट बता दीजिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता अंत करना दोस्तों, ये संबंधित हो जाएगा अनुच्छेद 17 से। देखिए 3 बार क्वेश्चन आ चुका है ये। अवध पर कब्जा किया गया था दोस्तों 1856 में अंग्रेजों द्वारा। ऋग्वेद के कितने सूक्त हैं? 1028, ये भी आपको याद रखना है। मैरी कॉम किस राज्य से है दोस्तों? मणिपुर से है। कोली नृत्य किस राज्य का है? महाराष्ट्र का है। गारो पर्वत किस राज्य का है दोस्तों? मेघालय का है। मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है? तो मासिन राम में। ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950। खाना बनाना किस प्रकार का परिवर्तन है दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन है। यह भी आपको याद रखना है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ, यह आपसे पूछा गया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना दोस्तों किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सुरेंद्र, देवराज और सुरपति। आकाश का विलोम शब्द दोस्तों पाताल हो जाएगा। सेकंड पंचवर्षीय योजना किसने दी थी? तो पीसी महालनोबिस ने दोस्तों, और इसे पीसी महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित है? तो वो सेकंड पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। भारतीय संविधान में 1950 के बाद क्या शामिल किया गया था? तो देखिए मौलिक कर्तव्य दोस्तों हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, ये बाद में शामिल किए गए थे, यही ऑप्शन में था।
अगला क्वेश्चन आता है कि एशियन गेम 2018 की थीम क्या थी? तो एनर्जी फॉर एशिया। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है दोस्तों? सीवी आनंद बोस। इनमें से कौन सा जम्मू कश्मीर का नृत्य है? दुम्हाल। ये आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर का प्रमुख त्योहार हेमिस फेस्टिवल दोस्तों, ये आपसे पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 में। यह भी पूछा जा चुका है। बाल और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है इसको, ठीक है ना। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में दोस्तों जो युद्ध हुआ था वो पानीपत का प्रथम युद्ध है, जो कि 1526 में हुआ था। बस्तर विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? 1859 में। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य से लगती है? तो 8 राज्यों से दोस्तों लगती है, जिसमें से 8 राज्य कौन कौन से हैं एक बार नोट कर लेना। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की सीमा किस केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, तो दिल्ली से लगती है। केवल यही एक केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों जिससे उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। 2022 में रणजी ट्रॉफी किसने जीती? मध्य प्रदेश ने। यह भी आपसे पूछा जा चुका है। कोशिका भित्ति किसके बने होते हैं? तो सेलुलोज के। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की सीमा नेपाल से कितने किलोमीटर लगती है? 1850। सीवीसी केंद्र सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन है? सुरेश एन पटेल। उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से लगती है? नेपाल से। यह भी आपको याद रखना है। आई थिंक ये गलत है, एक बार चेक कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या है? निश्चित होना। गोवा का लोक नृत्य दोस्तों फुगड़ी है। नाव का पर्यायवाची क्या है? नौका, बाट, पोत, जलाशय, जलयान। ये आपको याद रखना है दोस्तों। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य किया गया, ये किस संशोधन तहत किया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन था, जो कि 2002 में किया गया था दोस्तों। देखिए संशोधन से संबंधित क्वेश्चन भी बन रहे हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 11वें मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? 2002 में। 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर नीचे से दूसरी है? तो अरुणाचल प्रदेश की। पट का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? वस्त्र, कपड़ा, वसन। उज्ज्वल का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? उज्ज्वल। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसके पार देखा जा सके, सॉरी, जिसके पार देखा न जा सके, ऐसा होगा अपारदर्शी। यह आपका हो जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी मुहावरे का अर्थ क्या है? कर्म के अनुसार फल मिलना। सरकारी स्ट्रीट वेंडर को 1 वर्ष के लिए 10,000 तक का लोन बिना किसी गारंटी के दिया जाता है दोस्तों। ये किस योजना के तहत दिया जाता है? तो पीएम स्वनिधि योजना के तहत। योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन भी आपका 1-2 पूछा जा रहा है। कौन सा अभियान 2022 में पश्चिम बंगाल के लोकसभा सदस्य बने हैं? तो ये दोस्तों शत्रुघ्न सिन्हा जी बने हैं। भारत में माइक्रो फाइनेंस को कौन नियंत्रित करता है? आरबीआई करता है। नागालैंड का सेक्रेनाई फेस्टिवल कितने दिन तक मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 10 दिनों तक मनाया जाने वाला फेस्टिवल है नागालैंड में। सोडियम किस में रखा जाता है? केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री दोस्तों अरविंद केजरीवाल हो जाएगा। राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या होता है? किसी छोटी बात को बहुत बड़ा बनाना। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहां पर स्थित है? कोलकाता में दोस्तों। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। भारतीय संविधान में न्यायपालिका किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से। जनगणना 2011 के अनुसार देश में पुरुषों का साक्षरता दर कितना है? 82.14% है। आई थिंक मैंने जो पीछे बताया था वो गलत बताया था, तो प्लीज करेक्ट कर लेना। देखिए इतने सारे क्वेश्चंस बोलना, लिख के लाना, 1-2 छोटी मोटी जो मिस्टेक होती है उसको आप खुद करेक्ट कर लेना। एक बार गूगल पे सर्च करके चेक कर लेना, कोई 1-2 क्वेश्चन में ऐसा मिल सकता है। सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? दोस्तों भरतनाट्यम से। ये सोनल मानसिंह जी से 3 संबंधित प्रश्न पूछे जा चुके हैं। कमल का पर्यायवाची दोस्तों अंबुज हो जाएगा। सुंग वंश का पहला शासक कौन था? पुष्यमित्र सुंग था। सीबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? निधि छब्बर है। उन्नति का विलोम शब्द दोस्तों अवनीति हो जाएगा, अवंती। अगला क्वेश्चन है पत्नी का पर्यायवाची दोस्तों घरवाली, गृहिणी, प्रिया है ना। ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। वॉलीबॉल के नेट की ऊंचाई कितनी होती है? 7.97 फीट हो जाएगा। जिसमें शक्ति न हो उसके लिए क्या शब्द है? निर्बल हो जाएगा। दोस्तों स्टार्टअप इंडिया कब शुरू हुआ था? 16 जनवरी 2016 में। लाल बाल पाल से कौन संबंधित है? दादा भाई नेरोजी। भारत एशिया के कौन से देश में स्थित है? तो दक्षिण एशिया में। एल्केन का सूत्र पूछा गया था CnH2n+2 राइट आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम कार्यक्रम का पहला संस्करण कब किया गया था? 31 जनवरी 2018 में। संविधान की कौन सी अनुसूची में
संघ और राज्य अनुसूचित शामिल है। 7वीं अनुसूची आंख में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों धोखा देना। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है दोस्तों? श्री पशुपति कुमार पारस, ये भी आपको याद रखना है। नागालैंड की कौन सी प्रमुख जनजाति है दोस्तों? चखेसंग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अश्वघोष किसका दरबारी कवि था? तो कनिष्क का। ऊंट के ऊपर रखकर बंदूक चलाने मुहावरे का अर्थ है किसी पर निर्भर होकर दोस्तों कार्य करना। प्रमुख का विलोम क्या होगा? गौण हो जाएगा, राइट आंसर। हिमालय का दोस्तों पर्यायवाची शब्द है हिमगिरी, हिमाचल और गिरिराज। यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य से। 2019 के दक्षिण एशिया खेल कहां पर आयोजित हुए थे? नेपाल में। कोशिका की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों किस टीम ने सबसे ज्यादा बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? मुंबई ने। फॉर्मूला 1 रेस की शुरुआत कब हुई थी? तो 1920 से दोस्तों 1930 के दशक में। एसबीआई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1955 में। ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं। दोस्तों ये है हमारी मान लीजिए 40 मिनट की वीडियो, और 40 मिनट में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आपको 16 शिफ्ट का एनालिसिस दे दिया है। अब जो बच्चों को देखना है और जिन बच्चों को सिलेक्शन लेना है वो 2-3 घंटे की वीडियो ना देख करके अलग अलग शिफ्ट की केवल इस वीडियो को देख करके वो पूरा एनालिसिस देख सकते हैं। 16 शिफ्ट का दोस्तों पूरा निचोड़ है ये। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो किसी दूसरे ने करा दिया होगा और मैं नहीं करा पाया होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें मान लीजिए आपके 90% क्वेश्चन पूरे के पूरे आ चुके हैं। तो प्लीज इस वीडियो को दिल से लाइक करना और बहुत सारा प्यार देना, अपने दोस्तों को शेयर करके मेरी मेहनत को, मेरे गले को सलाम करते हुए दोस्तों आप इस वीडियो को जरूर देख लेना और दिखा देना अपने दोस्तों को भी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। और 6000 के क्वेश्चन आंसर्स वाली जो पीडीएफ है इसको बाई नहीं किया है भाई, कर लीजिए। 150 रुपये कुछ भी नहीं होते हैं। अगर सिलेक्शन हो जाए तो इससे तो कुछ भी नहीं होते हैं, है ना। तो आप इसको आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं अगर आपके पास 5 दिन भी है। सॉरी भाई। और इसके साथ में जो स्टैटिक जीके की ये पीडीएफ है ना दोस्तों बहुत जबरदस्त है। इसको पढ़ के जाएंगे मतलब 5 है क्वेश्चन। सॉरी दोस्तों वीडियो बन गई बट यार तबीयत खराब हो गई है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलता है फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।